अनुज अत्रे जी का भी, आपकी इजाजत से जरा एक बार अनुज अत्रे जी का भी, कि अनुज अत्रे जी आपका स्कोप आपको कहां यहां पर नजर आ रहा है? अगर आप पिछड़ा मतलब कुछ है कि नहीं है? उधर मुस्लिम की अगर बात करें तो आपके अपनों ने वहां पर किस तरीके से किया ये आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, हमें कभी भी इस तरह की हिमानी जी स्कोप की आवश्यकता कभी नहीं रही, ना इस तरह के स्कोप के कंधों पे चढ़ के हमने कभी बंदूक चलाने का प्रयास किया। हम तो जनता के मैंडेट पे, जनता के आशीर्वाद पे करते हैं। कमंडल सब अपनी तरफ अगर उसने ले लिया है तो आपके पास क्या बचा? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, ये मंडल कमंडल तो लेना इनकी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है क्योंकि जो 9 साल में इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, वो प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस की जब बात आने जा रही है तो कुछ नहीं है, इसी तरह से जनता का ध्यान भटकाया जाएगा। क्योंकि जहां ये डबल इंजन की सरकार यूपी में चल रही है, बीते 2017 से डबल इंजन की है, और वैसे तो केंद्र की 9 सालों से सरकार चल रही है, तमाम इनके मंत्री सांसद उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। लेकिन आज जब विकास की बात जो कांग्रेस पार्टी करती है, हमने हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है, विकास किया है तो उसके आधार पर वोट मांगा है, हमने जनता के सुख दुख में उनके लिए नीतियां बनाई हैं, तो इसलिए इस आधार पर वोट मांगा है। जनता ने हमें अपना प्यार भी दिया है, जनता अगर नाराज हुई है तो जनता ने अपने गुस्सा भी दिखाया, लेकिन कभी इस तरह की डिवाइसिव राजनीति नहीं की है। आज देखिए हालात क्या हो रही है, जाति गिनने की बात हो रही है। आप लोगों ने भी कर्नाटक में खूब इसे कह कर वोट लिए हैं, चुनाव जीता है। अभी आपका ये जो गठबंधन है इस पर भी आप खूब बोलते हैं, क्योंकि बिहार में जाके कुछ हो जाती है भाषा, इधर आकर कुछ हो जाती है। नहीं, इतिहास गवा रहा है आपका, इतिहास गवा रहा है आपका। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, मैं वही बोलने जा रहा था। जातिगत जनगणना पर तो हम आज भी स्टैंड हैं और हम कहते हैं, अभी उनियाल जी ने एक रिपोर्ट की बात की, बड़ी वाहवाही लूटी, रोहिणी कमीशन की बात की 2017 की। देखिए कितना हिम्मत दिखाई कि कमीशन बना दिया। अरे हिम्मत ये होती कि 2017 से आज 2023 हो गई, उसकी रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए कितनी घबराई हुई सरकार है। इसी तरह के से जो ये कास्ट सेंसस की जो रिपोर्ट इनके पास 2014 से सरकार के पास तैयार है, आज तक नहीं दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो कांग्रेस कहती है कि जिस देश में, हमारे देश में जो कास्ट के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी है उनको उस हिसाब से उतनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन कास्ट के आधार पर वोट लेने की तो आप भी तो हिम्मत नहीं कर पाए, तो वही तो कह रही हूँ कि इतिहास आपको कह रहा है कि भैया कमेटी बनाई, चुनाव आ गए और उसको सेंसस होने में आपके पास थे ना 3 साल, तो आपके पास भी थे सर। समय नहीं, 3 साल तो थे, 4 साल का समय लगता है। लेकिन अब बताइए ना, 9 साल से ये रिपोर्ट दबाए बैठे, क्यों नहीं लेके डर गए क्या आप अनिला जी? आज के आधार पर वोट इंतजार कर रहे हैं। 2017 में आपने बना दिया है, मोदी सरकार वहां पर आती है, मोदी जी ने, और उन्होंने वहां पर वो बना दिया है 2017 में। अब 23 आ गया है, 24 आने वाला है। क्या ठीक चुनाव से पहले ही सार्वजनिक की जाएगी वो? तो वो तो देखिए ऐसा है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेंगे कब सार्वजनिक होगी कब नहीं होगी। आत्रे साहब को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो पता नहीं कितनी सारी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे ना इनके नेता। नहीं, यही काम किया ओबीसी के नाम पर। मैम इतनी योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, कितनी है वो संख्या, किसको कितना लाभ मिल रहा है ये जानना तो जरूरी है, क्योंकि इसीलिए दरअसल वो विश्वकर्मा योजना की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूंगी, ये तमाम योजना दरअसल इसीलिए लाई गई थी ना कि जो उसमें भी पिछड़ी जाती है उनको कोई लाभ नहीं मिला, तो क्या कुछ उनको इसके आने के बाद मिला है, क्या फायदा मिला है, वो तो सार्वजनिक होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा है, हर सरकार को पता होता है कि उसके राज्य में किसको कितना फायदा हो रहा है, किस जाति को कितना फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में बात करती हूँ, चाहे केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, वो तो स्पेशली ध्यान देती हैं जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, स्पेशली ध्यान देती कि सारी योजनाएं जो हैं उन तक पहुंचे। यही कारण है ना, ऐसी थोड़ी ना वोट मिल रहे हैं। ओबीसी ऐसी थोड़ी ना वोट दे रहा है। इतना लंबा समय, अभी फखरुल साहब भी यही कह रहे थे कि इतना लंबा समय किस बात का इंतजार किया? यही सब बातें करके उलझाने की कोशिश करते हैं। खुद अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं ओबीसी के। क्या क्या काम किया? केवल एक यादव समाज के अलावा आप बता दीजिए इन्होंने क्या भला किया उत्तर प्रदेश में, किसी और पिछड़े समाज का भला किया? इसीलिए बाकी पिछड़े समाज ने वोट नहीं किया समाजवादी पार्टी।